नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति ग्राउंड ऑडिशन 2025। दोस्तों, केबीसी के ग्राउंड ऑडिशंस कल दिल्ली में हुए और आज भी हो रहे हैं। आप सभी लोगों की तरफ से मैं केबीसी की टीम से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उससे पहले सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ, जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का कमेंट सेक्शन, कल का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो या चाहे जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हर जगह मैसेजेस, ढेरों सारे मैसेजेस आने लगे। यहाँ तक कि ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि सर हम 25 साल से केबीसी में ट्राई कर रहे थे लेकिन अब नहीं करेंगे। अब हमारा दिल टूट गया, अब हमारा विश्वास टूट गया है। लोगों ने काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें बताई, हमें बताई कि सर ये चीज़ें हमें देखने को मिली, ये चीज़ें हमने देखा। और हमें जो है मतलब इतना, आप कह सकते हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने हज़ारों लोग बाहर खड़े थे। सबसे पहले तो हम केबीसी के जो द्वारा जो गलती हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, गलती ये हुई है कि ओपन ऑडिशंस के लिए दुनिया भर में मैसेज भेजने के बाद एक दिन पहले शाम को ये कहा कि ओपन ऑडिशन में पहले 1500 लोगों की ही एंट्री हो पाएगी। मुंबई में सभी लोगों की एंट्री हुई, पर एक दिन पहले दिल्ली में ऑडिशन होने से एक दिन पहले शाम को कहा कि हम तो सिर्फ पहले 1500 लोगों की ही एंट्री लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि जब इतने हज़ारों लोगों के पास केबीसी ने मैसेज भेजा कि आइए ऑडिशन देने आइए, आइए ऑडिशन देने आइए, तो क्यों भेजा? सिर्फ 1500 लोगों के पास ही तो भेजना चाहिए था ना। ये पहले 1500 का और बाद के 1500 का क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसी बात है कि वहाँ पर इतनी गर्मी में और कुछ भी हो सकता था, भगदड़ भी मच सकती थी। लोगों ने कहा कि काफ़ी मिसमैनेजमेंट वहाँ पर देखा गया। अंदर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था, नो डाउट। जो चीज़ अच्छी है मैं उसमें बताऊँ भी कि ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन बाहर जो चीज़ें देखी हमने, देखी हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को बता दिया था कि भाई आप जल्दी चले जाइएगा 3-4 AM के आसपास, तो लोग चले गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि कई लोग जिनकी कोई ना कोई मजबूरी होने के कारण वो लेट पहुँचे, और कई लोग ऐसे थे जिनको 11 से 1 का स्लॉट दिया गया था, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो हम तो लेट जाएंगे आराम से। बट क्या हुआ, इतनी धूप में घंटों घंटों लोग खड़े रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे वीडियोस हमारे पास आए, कई सारे वीडियोस लोगों ने शेयर कीजिए कि सर आप ये देखिए। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये आप यहाँ पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ उस तरफ आ गई, इकट्ठी हुई है, और कई लोग साइड में भी बैठे हुए हैं कोने में, और इतना मतलब आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, इतनी हज़ारों की संख्या में लोग, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी संभालना इतना मुश्किल हो रहा है। इतनी मतलब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस को भी आना पड़ा, उनको सारी घोषणाएं करनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए। इसके बाद हुआ क्या दोस्तों? भरी दोपहरी इतने टाइम खड़े रहने के बाद कई लोग 3-4 घंटे बाद वापस चले गए, और कई लोग ऐसे थे जो डटे खड़े रहे। जो लोग खड़े रहे थे वहाँ पर, उनको मेरे ख्याल से दोपहर 2 बजे के आसपास से उसके बाद टोकन्स मिलना शुरू हुए। केबीसी ने कहा कि जितने लोग खड़े हैं हम सभी को टोकन्स देते हैं, आप लोग कल आ जाइएगा, कल हम उन सभी का इंटरव्यू ले लेंगे, ऑडिशन ले लेंगे, सॉरी, उनको एंट्री दे देंगे। लेकिन उनका क्या हुआ, जिन्होंने निराशा मान करके 3-4 घंटे वो खड़े रह करके वो चले गए धूप के बाद, क्योंकि हर किसी की कंडीशंस भी तो अलग होती हैं। और उन लोगों का क्या हुआ जो 11 से 1 के स्लॉट में आए पर उनको एंट्री ही नहीं मिली, तो वो निराश होकर के चले गए। उन्होंने सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं, अब धूप में खड़े रहने का इतना मतलब भी क्या। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कम्प्लीटली, मतलब आप कह सकते हैं ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिला हमें केबीसी की टीम की तरफ से, इससे काफ़ी लोगों का जो केबीसी से जुड़ाव था वो टूट सा गया। केबीसी ने कल एक मैसेज जारी करके कहा कि आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, इतना हमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी तरफ से, इतना प्यार मिला आपकी तरफ से। दरअसल वो प्यार नहीं था, वो लोगों का एक जुड़ाव था केबीसी से, जिसको केबीसी ने कल काफ़ी लोगों के लिए तोड़ दिया।
मैं सारी गलती केबीसी की नहीं मानता, मैं उन लोगों की भी गलती मानता हूँ जो लोग पहले 1500 लोग में ओपन ऑडिशंस देने आए, लेकिन पहले 1500 लोग जब उन्होंने देख लिया कि पहले 1500 हो चुके हैं, तो वो लोग, उनको वापस चले जाना चाहिए था। पर वो लोग वहाँ पर खड़े रह करके, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि कई लोगों ने हंगामे किए। मैं उनकी फ़ोटोज़ नहीं दिखाना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी का वो हो, लेकिन उन्होंने, आप कह सकते हैं, डंडा लेकर के गेट पे मारे और ये ऐसा बहुत, मतलब लोगों की भी काफ़ी गलती है। आपको समझना चाहिए कि जब आप ओपन ऑडिशंस देने आ रहे हैं तो 1500 लोग हो गए, तो उसके बाद आपको वापस आ जाना चाहिए था। कल आप ट्राई कर सकते, अगले दिन आप ट्राई कर सकते थे, ऐसा क्या हो गया? जिनको स्लॉट्स दिए गए थे उन लोगों को भी एंट्री नहीं करने दिए जो लोग ओपन ऑडिशंस वाले थे। अब इनकी भी क्या गलती? इनको भी इतना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केबीसी ने पहले तो सबको बुला लिया, बाद में कहा कि सिर्फ 1500 लोगों को, हम पहले 1500 लोगों को एंट्री देंगे ओपन ऑडिशंस में, तो उसमें केबीसी की भी गलती है। पहले ही कह देना चाहिए था कि भाई सिर्फ 1500 लोगों को एंट्री मिलेगी, बट इतना लेट कहा। तो कहीं ना कहीं सारी जो मिसमैनेजमेंट है उसमें काफ़ी केबीसी का रहा, और मेरे ख्याल से इन्होंने सीख लेकर के फिर जो आज के लिए ओपन ऑडिशंस बंद किए, और जो कल वाले लोग थे उनको टोकन्स वगैरह दिए और आज वाले लोगों को एंट्री दी। तो आज तो देखिए हालात बिल्कुल सही है, कंट्रोल में है। ओपन ऑडिशंस के लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा, बट कल जो ये सारी चीज़ें हुई ये सही नहीं थी। काफ़ी लोगों को चक्कर भी आने लगा इतनी धूप में खड़े रह करके, और ये देखिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि केबीसी को भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए था। अगर ध्यान एक्स्ट्रा दिया जाता तो मेरे ख्याल से ये गलतियाँ नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर बात यही आती है कि ये जो सारा मिसमैनेजमेंट हुआ वो रोका जा सकता था अगर थोड़ा पहले समझ लेते तो। खैर अब तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लोगों को भी काफ़ी असुविधा हुई, और केबीसी की टीम को भी बाद में उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैंडल करने में। उनको भी दिक्कतें आई, ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उनको भी काफ़ी दिक्कतें आई। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी लोगों की भी गलती है, जिन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, जिन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, उन लोगों को देखिए केबीसी में जाने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, वो चीज़ गलत है। लेकिन केबीसी ने जो किया वो भी गलत है। बाद में उन्होंने टोकन्स दिए, ये सही है, लेकिन जो लोग पहले चले गए इंतज़ार करके, वेट करके, उनके लिए तो नाइंसाफ़ी हुई। तो ये सारी चीज़ें रही। अब एक हम्बल रिक्वेस्ट क्या है केबीसी से, वो ये है कि ओपन ऑडिशंस मेरे विचार से या तो बंद कर देने चाहिए, या फिर अगर करवाओ तो एक लिमिट में पहले ही उन लोगों के पास मैसेज भेजो। जैसे 1000 लोग अगर करवाने तो 1000 लोगों के पास ही मैसेज भेजो, और कह दो कि जिनके पास मैसेज गया है उन्हीं का ही ओपन ऑडिशन होगा और लोगों का नहीं होगा। लखनऊ और भोपाल में भी आगे होने वाले हैं, तो ये चीज़ सीख लेनी चाहिए केबीसी को भी कि आगे ओपन ऑडिशंस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि ना करवाए जाएं, या फिर करवाए भी जाएं तो एक लिमिटेड लोगों का पहले से ही बता दें कि भाई हम इतने लोगों का करवाएंगे और इनके पास मैसेज जाएगा, और जिनके पास मैसेज गया है वही लोग उसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली वाले में तो क्या हुआ, मैसेज गया हज़ारों लोगों के पास, 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार लोगों के पास मैसेज गया, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में कह दिया 1500 लोग, तो वो थोड़ा सा काम सही नहीं था। मुंबई में ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरी बात, मुंबई की बात अलग होती है, मुंबई में इनके पास पूरे सिस्टम्स थे, मुंबई में मेन केबीसी का वो रहता है पूरा, वहीं ही शूटिंग होती है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। पर और जगह शूटिंग्स वगैरह नहीं होते और जगह इतना नहीं रहता, तो इसलिए और जगह पर मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल होता है थोड़ा। तो ये चीज़ें थी कहीं ना कहीं। अगर केबीसी की टीम, क्योंकि देखिए काफ़ी हमारे जो वीडियोज़ हैं वो केबीसी की टीम के द्वारा खुद मॉनिटर किए जाते हैं, तो देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की तरफ से जिनको यह असुविधाएँ हुई और जिनको इस चीज़ की वजह से जो लोग इतने दूर दूर से आए थे उनका रह गया, तो उन लोगों की तरफ से मैं केबीसी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं जिन लोगों का स्लॉट था और उनकी एंट्री नहीं हो पाई, वो लोग चले भी गए थे, उन लोगों को दोबारा मिलना चाहिए मौका।
और ओपन ऑडिशंस या तो बंद कर दिए जाएँ या फिर अगर करवाए भी जाएँ तो एक लिमिटेड लोगों के पास पहले ही मैसेज भेज दिए जाएँ और उसके अलावा मैसेज ना भेजे जाएँ। और जिनका स्लॉट है, जिनको कॉल आई है, उनका डेफिनेटली ऑडिशन होना चाहिए, चाहे कितनी भीड़ हो, उनको डेफिनेटली ऑडिशन उनका होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हमारे कई सब्सक्राइबर्स थे जो वेस्ट बंगाल से आए थे, तो वो कॉल के आधार पर वेस्ट बंगाल से आए थे कि उनको कॉल आया था। पर कई ऐसे लोग थे जो साउथ से आए थे, उनको आगे एंट्री नहीं हुई क्योंकि उनका 11 से 1 का स्लॉट था और उस टाइम पे इतनी भीड़ चल रही थी। और फिर केबीसी ने कहा कि भाई उन्होंने गेट्स क्लोज कर दिए, तो कई लोग निराश होकर के वापस लौट गए, फिर बाद में टोकन्स बांटना शुरू किया। वो चीज़ सही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, ओपन ऑडिशंस होने की वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है, सिलेक्शन भी इतना फेयर नहीं हो पा रहा है। तो ओपन ऑडिशंस कहीं ना कहीं जो इस बार निर्णय लिया गया केबीसी की तरफ से, ये सही नहीं था। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग केबीसी के अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए केबीसी मैस्ट्रो प्रीमियम कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।